हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थीगण। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है। मैंने केमिस्ट्री में एमएससी किया, उसके बाद पीएचडी किया और 38 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। 38 साल से पढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग वीडियो नंबर 3, वहाँ लिखा हुआ है वीडियो नंबर 3, मतलब फर्स्ट वीडियो में फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखे, सेकंड वीडियो में अल्कोहल, ईथर, हेलो के बारे में देखे। अब थर्ड वीडियो में हम लोग अल्डिहाइड, केटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, यह सबसे हम लोग फार्मूला बनाएंगे। ओके, तो अब हम लोग चलें नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की ओर। अगला फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। ठीक है, अगला फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड का फार्मूला CHO। चलिए CHO का स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया CHO। ठीक है, उम्मीद है कि आपको साउंड बढ़िया जा रहा होगा। ब्लूटूथ से कनेक्शन है, साउंड अच्छा जा रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड। अब इससे अल्डिहाइड से हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेम। जितने भी फार्मूला है उस सभी का कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो पहले हम लोग कॉमन नेम देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉमन नेम का इसमें जो कोई सिस्टम ही नहीं है, जैसे फार्मूला साइंटिस्टों ने बनाया उस ढंग से हम लोग को देखना है। जैसे CHO। ठीक है, अब क्या करें, आगे में एक बॉन्ड है तो उसके जगह पर H लगा दीजिए। आगे में एक बॉन्ड है, इसमें H लगा दीजिए, तब इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम रखा गया। अगर आगे में CH3 लगा दीजिए, ठीक है, तो इसका नाम एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड। अब देखिए, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड अलग अलग हो गया। आगे में CH3 के जगह पर CH3, CH2, CHO। अब कार्बन बढ़ गया, 1 2 3। इसका कॉमन नाम में प्रोपियोनल डिहाइड। ये देखिए, कोई तालमेल नहीं है। एसिटाइलडिहाइड अलग, प्रोपियोनल डिहाइड अलग। इस तरह से अगर आगे में कार्बन और बढ़ा दीजिए तो CH3, CH2, एक और बढ़ा दीजिए CH2, CHO, मतलब कार्बन 1 2 3 4। इसका क्या नाम हो गया? तो ब्यूटाइरल डिहाइड। ब्यूटाइरल डिहाइड। इसी प्रकार से कुछ आगे चला है, लेकिन इसको याद रखना मुश्किल है क्योंकि सबका नाम अलग अलग है, इसलिए प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि कॉमन नेम को बदलकर IUPAC नेम में इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, अभी बताते हैं IUPAC नेम। तो कॉमन नेम की जगह पर IUPAC नेम बताया। अब देखिए, IUPAC में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि सब एक स्टाइल से चलेगा IUPAC नेम में। ठीक है, अब देखिए IUPAC नेम, अल्डिहाइड से IUPAC नेम में इसमें लगा हुआ है अल। क्यों अल? यहाँ देखिए अल है, इसलिए अल। अब क्या करेंगे इसमें, तो IUPAC नेम के लिए अल्केन में से ई लेटर को माइनस कर देंगे। ई लेटर है ना, इसको माइनस कर देंगे, इसमें Al ऐड कर देंगे, तो बन गया अल्कनल। अल्कनल हो गया। ये देखिए कितना इजी है। आप बुक्स जरूर पढ़ें। सभी विद्यार्थियों को मेरा सुझाव है कि 11 12 कॉम्पिटिटिव स्तर का जितने बुक्स बाजार में है उसको पढ़िए और देखिए कि इस स्टाइल में है या नहीं है। आप देखेंगे कैसा लिखा हुआ है और कहाँ आपको अच्छा से समझ में आता है। बुक से समझ में आता है, यहाँ से समझ में आता है, इसको आपको देखना है। ठीक है, तो अल्केन में से ई को माइनस किया, अल ऐड कर दिया, अल्कनल। अब इसी में अल्केन ग्रुप के जितना मेंबर है उसमें कर देंगे। ठीक है, तो अल्केन ग्रुप के पहला मेंबर है मीथेन। ठीक है, इसमें ई माइनस किया, अल ऐड कर दिया, तो मीथेन में ऐड किया तो हो गया मीथानल। कितना बढ़िया बन गया, मीथानल। अल माने अल्डिहाइड। कैसे पहचानेंगे कि अल्डिहाइड है, कि अल्कोहल है, केटोन है? तो अंत में जुटा हुआ है अल। अल के मतलब होता है अल्डिहाइड।
तो मीथानल, इथेन में जोड़ देंगे, इथेन में ई माइनस करके एल लगा देंगे तो हो जाएगा इथानल, इथानल। उसी तरह से प्रोपेन में कर देंगे, प्रोपेन में कर देंगे ये हटा के अल तो हो जाएगा प्रोपनल। फिर आगे कार्बन जब बढ़ेगा तो फिर नंबरिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। जैसे अल्डिहाइड कितना नंबर पर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसके अनुसार अल का फिर नेमिंग आगे जाके बदलेगा। तो अभी मिथनल का फार्मूला कैसे लिखाएगा, तो मिथनल मीथेन से बना है और इसमें एक ही कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो CHO लिख दें, अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब इसमें कार्बन अगर हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से तो कार्बन 1 1 2, ये तो गलत हो गया, 2 कार्बन हो गया। अब मिथनल में कार्बन कितना चाहिए, 1 ही चाहिए, लेकिन ऐसा करने से क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब क्या करें, तब मात्र इसमें केवल H ही लगाना पड़ेगा, ये हो गया मिथनल। अब आइए इथेनॉल में क्या करें, तो इथेन से बना है तो ठीक है, पहले अल्डिहाइड ग्रुप डाल दीजिए, ठीक है। और इथेन से बना है, इसमें 2 कार्बन चाहिए तो 1 कार्बन तो पहले से है तो 1 और डाल दीजिए, 1 और डाल दीजिए। याद रहे जितना कार्बन होता है ना उसके डबल करके 1 हाइड्रोजन होता है, इसलिए कितना हाइड्रोजन होगा सोचना ही नहीं है, जितना कार्बन उसके डबल करके 1 जोड़ना है। तो इथेनॉल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 1 1 2 कार्बन, तो 2 कार्बन इथेन में होता है तो इथेनॉल हो गया। प्रोपेनॉल में 3 कार्बन होता है, ठीक है। तो आगे में 2 कार्बन लगा दीजिए, ठीक है, और CHO ग्रुप लगा दीजिए तो 3 कार्बन से प्रोपेनॉल हो गया। इसी तरह से ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो अल्डिहाइड ग्रुप लिख के आगे में H तो मिथनॉल, CH3 तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल। स्ट्रक्चर तो इजी है, स्ट्रक्चर लिखना तो ज़्यादा आसान है। ऊपर हम CHO का स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो CHO का स्ट्रक्चर लिखे हुए थे, लिख दीजिए। और क्या करना है, आगे में H है तो आगे में H लगा दीजिए, हो गया। इसी तरह से इसका भी लिखना है तो पहले फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर लिखना है, चलिए हो गया। आगे में CH3 लगाना है तो आगे में CH3 ऐड कर दिया। इसी तरह से जिसका भी लिखना है लिख सकते हैं। तो यह आपका अल्डिहाइड से क्या बन गया, IUPAC नाम बन गया। प्रिय विद्यार्थीगण, ये ध्यान रखेंगे कि जितना भी वीडियो हम भेज रहे हैं, आप देख रहे हैं, अच्छा से घर पर पढ़ेंगे, घर पर ही आपको समझ में आ जाएगा और मेरे यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब घर पर ही आप समझ लेंगे तो फिर मेरे यहाँ आगे क्या करेंगे, इसलिए आने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए एक नया चीज़ हम दिए हैं आपको कि इस तरह से एकदम जैसे हम ट्यूशन में पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, बिल्कुल एकदम सेम फोटोकॉपी YouTube पर डाल रहे हैं। आप इसको देखिए, घर पर पढ़िए और पहले से आप कितना पढ़ रहे हैं उससे भी आप दिक्कत हो तो यहाँ से देख के समझिए। सभी विद्यार्थियों को मेरा सुझाव है कि आप वीडियो देखे हैं तो उसको सबसे पहला काम कीजिए कि दूसरे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि वह आपके दोस्त इसको देखेगा, पढ़ेगा, उसको फायदा होगा और उसको ये भी समझ में आएगा कि हम पहले पढ़े थे किताब से या कहीं भी तो हमको कितना समझ में आया था और इस वीडियो से पढ़ने से कितना समझ में आया है। तो दूसरों को भी लाभ होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव को मानिए और अपने समझिए और दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ हो सके। ये जरूरी नहीं है कि मेरे यहाँ पढ़ना, अपने घर पर पढ़ें। तो अल्डिहाइड से हम लोग देख लिए। अब अल्डिहाइड के बाद अगला नंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड। और भी केटोन है, जो देखना है देख सकते हैं। तो अल्डिहाइड, उसके बाद केटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी है देख सकते हैं। चलिए, तो अल्डिहाइड के बाद हम पहले देखेंगे केटोन, जो देखना है देखिए। केटोन का फॉर्मूला है CU, जो फंक्शन ग्रुप में हम आपको बताएं। चलिए, तो केटोन से ठीक है, आप जो है कॉमन नेम, पहले तो कॉमन नेम, केटोन से कॉमन नेम। कॉमन नेम तो एकदम आसान है, ठीक है। कैसे आसान है, केटोन आप लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या है, दोनों तरफ दोनों तरफ बॉन्ड है। अब बॉन्ड में जो बैठाना बैठा दीजिए, इधर भी CH3, इधर भी CH3। कोई जरूरी नहीं है, डिफरेंट बैठा सकते हैं।
तो दोनों तरफ CH3, CH3 को बोलेंगे मिथाइल, ठीक है। लेकिन मिथाइल 2 गो है तो डाई लगाना पड़ेगा, तो डाई मिथाइल केटोन। कितना हल्का नाम है, बीच वाला को केटोन और दोनों तरफ मिथाइल, तो डाई मिथाइल केटोन। मिथाइल इथाइल हर बच्चा को याद होगा, अगर याद नहीं है तो पहले इसको देखिए मिथाइल, ठीक है, याद होगा ही, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए लिख रहे हैं इथाइल, मिथाइल इथाइल, ठीक है। C3H7 प्रोपाइल, सबको याद है, एकदम अच्छा से याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 2 केटोन तो लिख ही दीजिए पहले, क्योंकि केटोन पढ़ रहे हैं। दोनों तरफ इथाइल बैठा दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इसको पढ़ेंगे डाई इथाइल, दोनों तरफ इथाइल तो डाई इथाइल, बीच में केटोन तो डाई इथाइल केटोन। अब कार्बन चेन खोलेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो फिर आगे जाके पेंटान 2 3 इस तरह से बोलना पड़ेगा। अब बीच में है तो पेंटान 3 ओन, लेकिन अब इसको रहने दीजिए, आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो डाई इथाइल केटोन वो भी चलेगा। अब केटोन में एक तरफ बैठाइए मिथाइल, एक तरफ बैठाइए इथाइल, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, अल्फाबेट में पहले इथाइल, ये हो गया इथाइल, और उसके बाद मिथाइल, और उसके बाद केटोन, ठीक है। इस तरह से अल्फाबेटिकल, पहले मिथाइल नहीं, पहले इथाइल, तो इथाइल मिथाइल केटोन। तो कॉमन नेम में इस तरह से आगे देखेंगे। और भी डाई मिथाइल केटोन का एक और नाम है एसीटोन, फिर आईयूपैक में जाएंगे तो प्रोपेनोन, तो वो आगे चलेगा। अभी सब यहीं पर सारा चीज नहीं, आपको एक ही जगह, नहीं तो घचपच सब हो जाएगा। तो सीधा सीधा देखें, डाई मिथाइल केटोन, डाई इथाइल केटोन, इथाइल मिथाइल केटोन। तो यह हम लोग कॉमन नाम की ओर चले। अब इसके बाद केटोन से देखिए आईयूपैक नेम, ठीक है, केटोन से आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम में क्या करना है, तो केटोन अंत में ऊन है, तो आईयूपैक नेम में केटोन को ऊन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इससे कैसे करेंगे, देखिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से हम बता रहे हैं। केटोन तो सीधा ले लेना है अल्कीन, तो अल्कीन में से फिर वही जैसे करते थे, ई लेटर को माइनस कर दीजिए और इसमें प्लस कर दीजिए ऊन, ठीक है। तो आपका बन गया अल्कीन में ऊन अल्कनोन। कितना बढ़िया हो गया, देखिए अल्कीन में से माइनस सी प्लस ऊन अल्कनोन, यही रूल है। अब इसी में आप जितना जाना है जा सकते हैं, जैसे मीथेन, ठीक है ना, मीथेन में से ई को माइनस कर दीजिए, एकदम अच्छा समझ में आ रहा होगा, ऊन को इसमें प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया मीथानोन, मीथेन में ऊन मीथानोन, ठीक है। इथेन से आइए, तो इथेन में ई माइनस कीजिए प्लस ऊन कीजिए, तो ये हो गया इथानोन, इथानोन, ठीक है। ऐसे ही चले जाइए, प्रोपेन में भी कर सकते हैं, प्रोपेन में से ई को माइनस कीजिए, ऊन को प्लस कीजिए, तो प्रोपानोन, ठीक है, ब्यूटानोन, इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखे, हम लोग पहले नेमिंग देखे कि अल्केन में से ई हटा के ओन तो अल्कनोन, तो मीथेन से मिथानोन, इथेन से इथानोन, प्रोपानोन, ब्यूटानोन। अब रहा फार्मूला, नाम तो जान गए कि मीथेन से बना है और ऊन लगाना है तो मिथानोन। चलिए अब फार्मूला क्या करेंगे, ठीक है। अभी मिथाइल इथाइल तो आपको बढ़िया से याद होगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं, आगे लिखना है, याद होगा बढ़िया से। अब आइए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो मिथानोन एक नंबर पर है, बहुत अच्छा बात है। तो एक नंबर पर है तो इसमें कार्बन मात्र एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक कार्बन हम जो लिखते हैं, तो एक कार्बन लिख दिया, कीटोन हो गया। अब इसमें आगे कुछ लगा ही नहीं सकते, अगर कार्बन लगाते हैं, ठीक है, बॉन्ड को पूरा करने के लिए वैलेंसी को, तो फिर कार्बन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं लगा सकते। शर्त है कि मिथानोन पढ़ रहे हैं ना, तो मिथानोन पढ़ रहे हैं तो लगा ही नहीं सकते, जहां लगाएंगे कार्बन आगे बढ़ भाग जाएगा, मतलब नेक्स्ट का फार्मूला हो जाएगा। तो पहले बॉन्डेड आपको बॉन्ड लगा दिया है, बंधन यहाँ है कि एक से नहीं जाइए, ठीक है, तो इसका हम दिमाग लगाते हैं, ठीक है, तो एक रहने देते हैं, ठीक है।
अब कार्बन नहीं लगाएंगे, नहीं तो कार्बन बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन में तो मना नहीं है लगाने के लिए, हम हाइड्रोजन लगा देंगे। लीजिए हाइड्रोजन लगा दिया तो हो तो गया ना। अब बच्चे इस तरह से क्लास में बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, बच्चे बोलते हैं। तो बच्चा बहुत खुश है, कहता है कि हाँ सर देखिए हो गया, ये कार्बन है ठीक है, वैलेंसी ठीक है, सब ठीक है। लेकिन उसको ये कहाँ पता है कि ई केटोन रहा ही नहीं, तो अल्डिहाइड हो गया। CHO पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्डिहाइड का CHO होता है, ये तो अल्डिहाइड बन गया ना, दोनों तरफ H लगा दिए ठीक किए, लेकिन केटोन कहाँ हुआ, ये तो अल्डिहाइड हो गया, तो उछल के चले गए अल्डिहाइड में, इसलिए गलत हो गया। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मिथानोल का फार्मूला होगा ही नहीं। आंसर है नो फार्मूला, होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन से बनाना है ना, तो नो फार्मूला। अब आइए इथेनॉल में देखते हैं। इथेनॉल में तो 2 कार्बन देना है, हाँ दे दीजिए। कीटोन ग्रुप है, इसमें ईथेन से बना है तो 2 कार्बन, तो 1 कार्बन यहाँ दे दीजिए, हो गया 2 कार्बन तो हो गया। लेकिन ये बॉन्ड पर कौन जाएगा, अर्थात ये भी बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। तो ठीक है H रख के देखते हैं, अब तो हो गया ना, हाँ अब तो हो गया। लेकिन फिर वही कहानी हो गया, ई केटोन कहाँ रहा, ई केटोन तो है ही नहीं, तो अल्डिहाइड में आ गया। तो वैलेंसी पूरा करने के चक्कर में ये तो अल्डिहाइड पे पहुंच गए। तो फिर अब क्या करें, तो अल्डिहाइड से हटा देते हैं, अब तो केटोन हो गया, हाँ अब हो गया। लेकिन सब बैठा कहाँ कोई, इसलिए ये भी फार्मूला नहीं बनेगा। तो आंसर है नो फार्मूला, यानी इथेनॉन का भी फार्मूला नहीं होगा, इथेनॉन का भी फार्मूला नहीं होगा। नाम आयुपैक सिस्टम से चल दिए, ठीक है, सब में ओन लगा दिए, ये भी ठीक है, इसके अनुसार मिथेनॉन इथेनॉन कर दिए, वो भी ठीक है, लेकिन इसका फार्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4, कार्बन का वैलेंसी और कार्बन की संख्या पूरा नहीं होता। अब आइए प्रोपनोन देखें, इसमें कहानी क्या है। तब प्रोपनोन 3 कार्बन से बना है, मतलब इसमें 3 कार्बन हम दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 कार्बन तो दे दिया, अब 3 कार्बन देना है, तब हर जगह 1 कार्बन इधर दे दीजिए, 1 कार्बन इधर दे दीजिए। चलिए तो कार्बन हो गया 1 2 3, बिल्कुल सही है 3 कार्बन। केटोन ग्रुप भी सही है, और 3 कार्बन से प्रोपनोन होना चाहिए, तब प्रोपनोन में 3 कार्बन होना चाहिए, वो भी 3 कार्बन सही है। केटोन भी होना चाहिए, तो केटोन भी सही है, अर्थात प्रोपनोन के फार्मूला होगा। और इसी तरह से आगे ब्यूटानोन का भी होगा, ठीक है। इसको ऐसे एसीटोन भी बोलते हैं, ट्रेड नाम है जनरल एसीटोन भी। तो प्रोपनोन से फार्मूला बनेगा, प्रोपनोन के पहले फार्मूला नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग है कि लोग आयुपैक नेम पढ़ते हैं। आयुपैक की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि आयुपैक में एक सिस्टम है, जैसे ओन, तो ओन सब में आ गया, मिथेनॉन इथेनॉन प्रोपनोन ब्यूटानोन। अब इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात आपको सुना देते हैं, बच्चा लोग बड़ी देर से पढ़ रहे हैं। एक आदमी था, तो उसको संतान हुआ, तो जाके नेमिंग कराया, जो पंडित जी मानते थे, जिनसे मानते थे, तो नेमिंग कराया, तो उसका नाम रखा रमेश। फिर दूसरा संतान हुआ, तो फिर वो आदमी गया कि बोला कि हमको बच्चा का नाम रखवाना है, आप नाम लिखिए पोथी पत्रा के अनुसार, लेकिन हम केमिस्ट्री के टीचर हैं, इसलिए आयुपैक नेमिंग आप दीजिए मेरे बच्चे को। तो पंडित जी भी गड़बड़ हो गए, कहीं कि आयुपैक नेम क्या होता है। तो जैसे पहला का नाम रखा रमेश, दूसरे का सुरेश, तीसरे का गणेश, सब में एस लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर ओन लगा हुआ है, मिथानोन इथानोन प्रोपानोन ब्यूटानोन, तो वहाँ भी हो गया रमेश, गणेश, महेश, सुरेश, सब में एस लगा हुआ है। अब 5वां लड़का हुआ, तो उसका नेमिंग पंडित जी का पोथी पत्रा फेल हो गया, अब उनको पता ही नहीं चला कि अब क्या करें। तो रमेश बोल दिए, सुरेश बोल दिए, गणेश बोल दिए, महेश बोल दिए, अंत में घुसा के पंडित जी बोलते हैं सुटकेश, तो सुटकेश, तो इसमें भी पंडित जी सही बोले, अंत में एस लगा हुआ है। तो ये हुआ आयुपैक नेमिंग, जिसके सभी के अंत में एस लगा हुआ है, चाहे सुटकेश ही क्यों नहीं हो, इस तरह से। तो यही खासियत है इस सिस्टम का, खासियत है। चलिए तो हम लोग केटोन देख लिए, केटोन के बाद हम लोग चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन रूप में हम लिखा दिए हैं, ठीक है, वहां से आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, इसको देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COOH,
कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। स्ट्रक्चर कैसा होगा तो एकदम आसान है, कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। चलिए यह जो है, ऐसे मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है, वीडियो नंबर 3 चल रहा है, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, MSc PhD केमिस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, पहले तो कॉमन नेम, जैसा पढ़ते आ रहे हैं कॉमन नेम। जितने वीडियो हम दे रहे हैं आपको वह 0 से शुरू हुआ है, और टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ लीजिए वीडियो, मास्टर बन जाइएगा। क्योंकि छोड़ छोड़ के वीडियो नहीं है या छोड़ छोड़ के फॉर्मूला नहीं है, एकदम जैसे क्लास में पढ़ाते हैं एकदम फोटो कॉपी वही है। इसलिए इसको अच्छा से पहला वीडियो देखिए, तब दूसरा देखिए, तब तीसरा देखिए, ये नहीं कि एगो देख के बाकी बाद में देख लेंगे वाला कहानी नहीं है। तो कॉमन नेम में क्या करेंगे, तो कॉमन नेम फिर प्रॉब्लम, क्योंकि कॉमन नेम ही प्रॉब्लम ही का जड़ है, क्योंकि किसी से कोई तालमेल नहीं खाता। जैसे एक होता कि हाँ सिस्टम है कि सब में इन लग गया, सब में इन लग गया, कुछ लग गया, तो कॉमन नेम तो विचित्र है। अब जैसे COOH, ये देखिए, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, आगे में किसको बैठाएंगे, किसको डालेंगे, तो मान लिया H को डाल दीजिए या जिसको डालना डालिए, तब इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। ये हो गया फॉर्मिक एसिड। अब आइए, अब फॉर्मिक एसिड क्या हुआ, इसके पीछे थोड़ा बहुत कहानी है, चींटी उटी से संबंधित है, लेकिन बाकी सब कोई कहानी नहीं है। ठीक है, अब COOH के आगे में लगा दीजिए CH3। ठीक है, कार्बन बढ़ गया, 2 कार्बन हो गया। अब इसका कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलेंगे, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब आगे में लगा दीजिए कार्बन और बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको नाम पढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम वही हुआ, क्योंकि सबका नाम अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे प्रोपियोनिक एसिड। अब तीनों में कोई सिस्टम है, एगो फॉर्मिक है, तो एगो एसिडिक है, एगो प्रोपियोनिक है, अजीब कहानी है। फिर कार्बन बढ़ाना है, बढ़ा दीजिए, एक और बढ़ा दीजिए। चलिए अब क्या हो गया, ठीक है, कार्बन 4। अब इसका भी अजीब है, ब्यूटाइरिक। अभी ब्यूटाइरिक कहाँ से आ गया भाई, कोई तालमेल है नहीं, लेकिन नाम ही यही है, तो क्या करेंगे, नाम तो यही है, ब्यूटाइरिक एसिड। तो इस तरह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि इसको कॉमन नेम को ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, यह कॉमन नेम जस्ट 2, 4, 5 हर फंक्शन ग्रुप में मैक्सिमम है। आगे चल के कॉमन नेम नहीं है, सब आयुपैक नेम ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ज़्यादा प्रचलित हुआ। इस तरह से फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, 5 कर देंगे तो वैलेरिक एसिड। बताइए ना, ब्यूटारिक वैलेरिक कोई सिस्टम से मेल नहीं खा रहा है। तो इस तरह से कॉमन नेम में आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए वही आयुपैक नेम बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आयुपैक नेम। आयुपैक नेम में, ठीक है, इसको क्या करेंगे, तो आयुपैक नेम में इसको पढ़ते हैं ओइक एसिड। यह देखिए आयुपैक में ओइक एसिड, यहाँ से आया है इक एसिड, और ओ एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया, तो ओइक एसिड। अब देखिए कितना अच्छे ढंग से आपको हम बोल रहे हैं, इसको देखिए, तो ऐसा बुक्स में है, आप देखिए स्वयं। अल्केन में से ई को माइनस कर दीजिए, बुक्स में अगर है तो आप मुझे बताइएगा। अल्केन में से ई माइनस कीजिए, इसमें ओइक एसिड ऐड कर दीजिए। हालांकि कोई ना कोई बुक्स में तो होगा ही, हम थोड़े ही अपना, मेरा रिसर्च थोड़ा ही है, मेरा रिसर्च का टॉपिक है लैक्टिक एसिड, ये सब थोड़ा ही है, हम भी तो बुक से ही पढ़े हैं। लेकिन कई बुक्स पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे BS बहल की किताब है, BSc का BS बहल, उसमें इसे लिखा हुआ है। नीचे लेवल के जितना भी किताब है 11, 12 में किसी में भी ऐसा नहीं है, लेकिन BS बहल में तो है। हम उसी को पढ़ के आपको बता रहे हैं। तो अल्केन में सी हटा के ओइक एसिड, तो क्या हो गया, अल्कानोइक एसिड। अल्कानोइक एसिड, ये देखिए, ठीक है, ये हट गया तो अल्केन में से ऐड हो गया ओइक, तो अल्कानोइक, तो अल्कानोइक एसिड। अब यह काम आप कर दीजिए, अन्य मेंबर में कर दीजिए, जैसे मीथेन। ठीक है, तो मीथेन में से ई को माइनस कर दीजिए, इसमें ओइक एसिड ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मीथेन में ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मीथानोइक, मीथानोइक एसिड।
फर्स्ट क्लास तो बन गया। अब अपने से कर दीजिए, आप स्वयं अपने से कर लीजिए। इथेन में से ही हटा दीजिए, इसमें ओइक एसिड ऐड कर दीजिए, ठीक है। तब आपका नाम बन गया इथानोइक एसिड। अब प्रोपेन भी कर सकते हैं, प्रोपेन में से ही माइनस कर दीजिए, ओइक एसिड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपनोइक एसिड। अब ध्यान रखेंगे, कार्बन 2 है, कार्बन 3 4 5 6 कार्बन रहेगा, तब एसिड ग्रुप कहाँ पर बैठा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर कहाँ पर है, उसके अनुसार फिर नंबरिंग होगा जहाँ पर बैठा हुआ है, और उसके बाद पोजीशन फिर आगे दिया जाएगा कि उसमें कार्बन का COOH का पोजीशन कहाँ पर है। 1 2 3 तक कोई चक्कर नहीं है, लेकिन उसके आगे में पोजीशन कार्बन का COOH का पोजीशन दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है, वो जब हम लोग और आगे नोमेनक्लेचर जाएंगे वहाँ देखेंगे। अब देखिए हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, फिर वही हाल है। मेथानोइक एसिड का फार्मूला तो याद रखिए, मीथेन से बनाना है, लेकिन एक ही कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो COOH ये तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि पढ़ रहे हैं कौन चीज, एसिड। तो जब एसिड पढ़ रहे हैं तो COOH तो लिखना ही लिखना है, तो COOH तो लिख दिया। अब क्या करें, अब इसमें एक वो आगे में बॉन्ड खाली है तो उसमें H लगाइए। याद रखेंगे, H से ज़्यादा कुछ कार्बन लगा देंगे तो एक से ज़्यादा कार्बन हो जाएगा, तो मतलब मीथेन से नहीं होगा, वो कार्बन बढ़ जाएगा, तो मात्र एक हाइड्रोजन लगा देंगे। ये हो गया मिथानोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में हाँ 2 कार्बन होना चाहिए, तो ठीक है, COOH तो लिखना ही लिखना है, और इसमें 2 कार्बन था, आगे में C से लगा लीजिए, तो 1 कार्बन 1 2 कार्बन तो हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया। प्रोपनोइक लिखना है तो आगे में 2 कार्बन लगा दीजिए। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन कितना लिखें, 5 6 2 4 कितना, तो जितना कार्बन है उसके डबल करके 1 जोड़ना है। इस सभी में लागू होता है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लागू होता है कि जितना कार्बन उसके डबल करके 1 जोड़ना है। तो 2 दूनी 4 1 5, 1 के दुगना 2, 1 जुट गया। चलिए COOH इस तरह से बन गया। इस तरह से आगे चल सकते हैं। कितना अच्छा स्ट्रक्चर तो हम बना दिए। आप कहिए कहाँ स्ट्रक्चर बना दिए ये, हाँ तो हम बोले कि स्ट्रक्चर आप बना दीजिए, दिमाग है तो ढूंढिए, कहाँ ढूंढिए, COOH का स्ट्रक्चर देखिए, COOH है ऊपर में, ये देखिए COOH का बना हुआ है, तो COOH का स्ट्रक्चर बना दीजिए, ठीक है। यह देखिए COOH का स्ट्रक्चर बना दीजिए, हो गया। अब क्या करें, आगे मेज है तो आगे मेज बैठा दीजिए। इसमें क्या करें, तो आगे में CH3 है, ठीक है, CH3 बैठा दीजिए, और उसके बाद COOH का तो बना हुआ है, ये है, हो गया। इसी तरह से COOH के बना के आगे में बैठा देना है, तो आपका 3 फंक्शनल ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया, अल्डिहाइड, केटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद आता है ईस्टर, लेकिन अब एक ही वीडियो में सारा चीज़ नहीं डालेंगे, अब ईस्टर से आगे जो आपको बताएंगे वो वीडियो नंबर 4 होगा। तो बच्चों लोग, बहुत लोग जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे कि वीडियो नंबर 1 देखें, 2 देखें, तब 3 देखें, इसके बाद 4 देखें जो अभी आने वाला है, ठीक है। और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना आप समझिए, उतना ज़्यादा मुझे बोलते, आप शेयर करके दूसरों को बताइए, और दूसरे को लाभ होगा, यही फायदा है। जो पॉजिटिव सोचता है, भला करता है, दूसरों को ही भला होता है, इसलिए आप शेयर करिए ताकि दूसरे का ज्ञान बढ़े, दूसरे को भलाई हो। दैट्स ऑल। अब हम लोग 4th वीडियो में मिलेंगे।